हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो क्या हाल चाल है चैंपियन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट डिस्कशंस करने वाले हैं और उसके ट्रूथ टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ओके, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये बेसिकली पार्ट 1 वीडियो है, और अगर आप पार्ट 1 वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे, जो आपका PYQs है, जितने सारे PYQs है, सारे PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे लेक्चर आपको समझ में आएंगे और यही से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी लेक्चर से, पार्ट 1 लेक्चर से। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सारे गेट को लिख दिया है क्योंकि अपना टाइम बचे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये 5 गेट होते हैं। ठीक है, ये और गेट होते हैं, फिर नॉर गेट, फिर एंड गेट, फिर नैंड गेट, फिर नॉट गेट। और ये जो आपका नॉर गेट और नैंड गेट होते हैं, इसको आप यूनिवर्सल्स गेट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप यूनिवर्सल्स गेट बोलते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ पर नॉर गेट और नैंड गेट आपका यूनिवर्सल्स गेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉजिक गेट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ जिसको आप याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नोट लिख दिया है। ओके, तो सबसे पहले ऐड का रूल क्या होता है। जब 0 को ऐड किया जाता है तो 0 होता है, जब 0 + 1 को ऐड किया जाता है तो 1 होता है, 1 + 0 को ऐड किया जाता है 1 होता है, और 1 + 1 को ऐड किया जाता है तो 1 होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 0.0 0 होता है और 0.1 0 होता है, फिर 1 मल्टीप्लिकेशन 0 0 होता है, 1.1 यानी कि 1 होता है। ठीक है, और एक बात आप कान खोलकर सुन लो और याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और गेट क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, और गेट ऐड करता है, और जो आपका एंड गेट है वो डॉट लगाता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बस याद कर लो। ओके, फिर अभी हम और गेट की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके गेट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम और गेट को देख लेते हैं। तो और गेट, ठीक है, और गेट का ये डायग्राम है, इसको आप बढ़िया तरीके से देख लेंगे। और गेट का डायग्राम इस टाइप का होता है जिसमें 2 इनपुट होता है, ये A और B इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ये आउटपुट क्या करता है, ये दोनों इनपुट को ऐड करता है। और गेट क्या है, दोनों इनपुट को ऐड करता है यानी कि A + B। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल देख लो और गेट का। ओके, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि 0 + 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 + 0 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप 0 लेंगे, फिर यहाँ पर अगर आप इनपुट यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों को याद कर लेंगे बेसिकली। ओके, फिर यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 1 लिया, फिर यहाँ पर अगर हमने 0 लिया तो ये 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हमने 1 लिया, फिर यहाँ पर 1 लिया तो ये आपका 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, और बेसिकली इसको याद कर लो आप लोग। ओके, तो ये और गेट का ये सिंबल है, लॉजिकल सिंबल है, और यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल है और गेट का। अभी हम नेक्स्ट गेट का देखता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट गेट जिसका नाम नॉर गेट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका और एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप यूनिवर्सल्स गेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि क्यों उसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, क्योंकि इस गेट से सारे गेट जितने भी बेसिक गेट होते हैं उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, ये आपका बेसिक लॉजिक गेट है। ओके, तो ये सबसे पहले आप नॉर गेट का ये आपका सिंबल देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि ये आपका 2 इनपुट है, A और B। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका बबल शेप है। ठीक है, इसको आप नॉट गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट गेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमने बोला कि नॉर गेट क्या है, और गेट और
नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको पता है और गेट क्या करता है, ऐड करता है, और नॉट मतलब क्या होता है, उसके ऊपर बार लगा देता है, ठीक है। तो आपको पता है और गेट मतलब प्लस मतलब ऐड करता है, ए प्लस बी यहाँ पर, और नॉट गेट भी कॉम्बिनेशन में है, इसलिए यहाँ पर बार लग गया है, ठीक है। और बार का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देता, अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, अगर 1 होगा तो 0 कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इनपुट है, ठीक है, और क्या कहता है नॉर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड करता है और उसके ऊपर में बार लगा देता है। ओके, फिर यहाँ पर ट्रूथ टेबल नॉर गेट का क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर हमने अगर 0 लिया, इनपुट अगर 0 लिया, अगर यहाँ पर भी बी इनपुट भी 0 लिया, तो क्या होता है, ये आपका ए प्लस बी क्या होगा, मतलब और गेट क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या होगा, ये आपका 0 ही होगा, और यहाँ पर उल्टा कर देता है यानी कि 1 कर देगा। अगर हमने यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तो और गेट क्या करता है, ऐड करता है प्लस, और यहाँ पर क्या करता है, नॉर गेट क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, ये 1 है तो यहाँ पर 0 कर देगा। ओके, फिर यहाँ पर अगर हमने 1 लिया और यहाँ पर 0 लिया, तो और गेट क्या करता है, इसको ऐड करता है यानी कि 1 कर देगा, और यहाँ पर उल्टा कर देगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 0 कर देगा। ओके, फिर यहाँ पर अगर हमने 1 लिया, ए इनपुट 1 लिया, अगर बी इनपुट भी 1 लिया, तो यहाँ पर और गेट क्या करता है, ऐड करता है यानी कि 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर उल्टा कर देगा यानी कि 0 कर देगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। अभी हम नेक्स्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम एंड गेट है। ओके, तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, आपको याद कर लेंगे कि एंड गेट में ये लास्ट में डी है, तो इसका जो होगा वो डी टाइप का बनेगा, इसका जो सिंबल होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डी टाइप का बना होगा जिसमें 2 इनपुट होगा, ए और बी, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, ये एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को क्या करता है, डॉट लगाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था और गेट ऐड करता है और एंड गेट क्या करता है, ये डॉट लगाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल अगर हमने यहाँ पर 0 लिया, फिर यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर 0 लिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 डॉट क्या होता है, 0.0 0 होता है, और यहाँ पर अगर 0 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तो ये क्या होता है, 0 ही होता है। अगर हमने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर फिर से 1 लिया, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा थर्ड टॉपिक भी खत्म हो गया जिसका नाम एंड गेट है। ओके, फिर अभी हम नेक्स्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम नैंड गेट है, ठीक है। तो नैंड गेट क्या होता है, इसको आप यूनिवर्सल्स गेट बोला जाता है, यूनिवर्सल्स गेट बोला जाता है। इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है आपका, फिर इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एंड गेट और नॉट गेट का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन से एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो आप यहाँ पर देख लो डायग्राम इसका, नैंड गेट का डायग्राम। ये आपका क्या है, ये आपका एंड गेट है, ठीक है, ये एंड गेट। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये बबल शेप डूंगी लग गया तो ये नॉट बन जाता है। ओके, तो ये आपका नैंड गेट हो गया है। नैंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, ये आप देख सकते हैं 2 इनपुट होंगे, और ये क्या करता है, नैंड गेट क्या करता है, ये दोनों इनपुट को क्या करता है, डॉट कर देता है और उसके ऊपर में बार लग जाता है। और हमने बताया आपको बार का मतलब क्या होता है, ये उल्टा कर देता है, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ओके, फिर यहाँ पर ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 0 लिया, तो यहाँ पर भी हमने 0 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट में 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या उल्टा कर देगा यानी कि 0 का उल्टा 1 कर देगा। अगर यहाँ पर हमने 0 लिया, फिर यहाँ पर हमने 1 लिया, तो ये क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, यहाँ पर उल्टा कर देगा यानी कि 0 को 1 कर देगा। फिर यहाँ पर अगर हमने 1 लिया, फिर यहाँ पर हमने 0 लिया, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर 0 कर देगा, यहाँ पर उल्टा यानी कि 1 कर देगा। ओके, फिर अगर हमने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर भी 1 लिया, तो 1 × 1 हमने पहले ही देख लिया था क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिखे, फिर 1 का उल्टा 0 कर देगा। ओके, नैंड गेट। ओके, अभी हम नॉट गेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉट गेट, देख सकते हो। नॉट गेट क्या करता है, ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। इसको आप याद करेंगे, सारे जितने भी गेट्स हमने पढ़े सभी के आपको सिंबल याद होना चाहिए। ओके, फिर आपको ये क्या है, इसमें
में नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है ए, ठीक है, और आउटपुट क्या करता है, ये ए के ऊपर में बार लगा देता है, यानी कि 0 का 1 कर देगा। ओके, तो ये रहा ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। अगर हमने यहाँ पर 0 लिया तो ये 1 कर देगा, अगर हमने यहाँ पर 1 लिया तो ये 0 कर लेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर आपको इजीली हो सके। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कल के लेक्चर में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ओके, तो ये पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नॉट गेट है, ठीक है, ये नॉट गेट है। ओके, अगर नॉट गेट क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, यानी कि अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 कर देगा, अगर यहाँ पर 1 है तो 0 कर देगा। ओके, फिर ये क्या है, ये आपका, अगर ये आपका पहले देख लो, ये आपका नैंड गेट है, ठीक है, ये नैंड गेट है, और नैंड गेट में 2 इनपुट को जब हम एक ही सर्किट बना देते हैं तो वो नॉट गेट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कल के लेक्चर में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नॉर गेट है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये नॉर गेट है, ठीक है। नॉर गेट के दोनों इनपुट को जब हम एक कर देते हैं, यानी कि एक सर्किट बनाते हैं, तो उसको आप नॉट गेट बोलते हैं। हमने आपको बोला है कि जो नैंड गेट होता है और नॉर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। इस गेट से जितने सारे गेट्स होते हैं सभी गेट्स को बनाया जा सकता है। और एक होता है जोर गेट, वो आपका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीट में भी नहीं आता है बेसिकली, ठीक है, बट ऑप्शन में दे देता है। तो वो अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं डेफिनेटली जोर गेट भी आपको बता दूंगा। ओके, तो ये रहा आपका कुछ बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इसको भी लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि a प्लस बी के ऊपर बार है तो आप a बार डॉट बी बार उसको लिख सकते हो। ओके, अगर a डॉट बी के ऊपर बार है तो आप उसको a बार प्लस b बार बोल सकते हैं। ओके, तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे a के ऊपर डबल बार है तो ये a ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि a के ऊपर a डबल बार है, जैसे कि ये आपका 180 है, ठीक है, मतलब जहाँ पर थे वहीं पर आ गए। जैसे यहाँ पर ये आपका 180 डिग्री है तो फिर से आपको 180 डिग्री घूमे, फिर आपको 180 डिग्री, यानी कि वहीं पर आ गए, ठीक है। जैसे अगर 0 को डबल बार, 0 के ऊपर डबल बार है तो ये 1 बन जाएगा, 0 का बार मतलब 1 हो जाएगा, फिर एक बार बचा यानी कि 1 का बार यानी कि 0। जैसे 1 के ऊपर डबल बार है तो एक बार को मतलब एक बार जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर बार हो जाएगा, यानी कि फिर से 0 का बार 1 हो जाएगा। ओके, अगर a डॉट a के ऊपर बार है तो ये 0 ही आता है। ओके, इसको आप लर्न करेंगे स्टूडेंट। ओके, जैसे 0 डॉट 0 के ऊपर बार, यानी कि ये आपका 0 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर में बार है तो 0 बार 1 हो जाएगा, यानी कि 0 डॉट 1 यानी कि 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 डॉट 0 के ऊपर बार है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, फिर जैसे नेक्स्ट है a प्लस a बार, यानी कि 1 हो जाएगा। जैसे 0 प्लस 0 बार, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस ये 0 बार, यानी कि 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 आपको पता है 1 होता है। जैसे ये आपका 1 प्लस 1 के ऊपर बार है तो ये 1 प्लस ये आपका 1 के ऊपर बार, यानी कि 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, और इसी टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए, और मिलते हैं नई वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।